बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने कारकुनों से जो ताज़ा खिताब किया है, इसकी हेडलाइंस हर चैनल पर चल रही हैं और उसमें बात ये की जा रही है, जो मेन बात चैनल्स उठा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि जी अब धड़न तख्ता होने वाला है इस हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का, और कारकुन तैयारी पकड़ लें, बस अब ये हुकूमत गई और वो वक्त आ गया है जब हमारे हाथ होंगे और उनका गिरबान होगा। ये हर तरफ चल रहा है कि जब धड़न तख्ता होने वाला है। फिर मरियम ने जो ट्वीट किया है उसके हवाले भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ तो जाहिर है कि डील की बातें हो रही थी और ये पैगाम भी दिया जा रहा है कारकुनों को इस तकरीब में, जहाँ पर एयाज सादिक साहब भी अभी नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए हैं। उसमें उन्होंने भी बताया कि मुलाकात में क्या बातें हुई, मैं खुश क्यों हूँ, वो सब बात भी है। लेकिन जो असल बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें इतना बड़ा एक इतराफ़ कर लिया है, इतना बड़ा इतराफ़ किया, और पहली दफ़ा जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया कि जो बयानिया उनके खिलाफ बयानिया बनाया गया था कि जनाब उनको लेकर आए हैं इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज उनके पीछे लाने के लिए, और सिलेक्टेड की जो गर्दान थी वो आपने सुनी होगी, पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मरियम से बगावत की, बल्कि नवाज शरीफ का सारा बयानिया दफन कर दिया और कहा कि मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं, कहते हैं कि मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि बेशुमार लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, बेशुमार लोगों ने वोट दिया, और हमारी हुकूमत जैसी भी थी, नून लीग और दीगर हुकूमतें जैसी भी थी, लोगों ने कहा कि चलो ये टेस्ट क्रिकेटर है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ गया कि वोट चोरी हुआ, कहाँ गया इलेक्शन चोरी हुआ, आरटीएस बैठ गया। नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं, यानी ना मरियम इस वक्त पार्लियामेंट में है ना नवाज शरीफ साहब हैं, सदर इस वक्त नून लीग के शहबाज शरीफ हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर हैं। वो ये कह रहे हैं, कारकुनों के सामने इतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को बेशुमार लोगों ने वोट दिया। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान को एक तरह से बेल आउट कर लिया कि जी ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, पीछे किसी का हाथ नहीं था, तभी तो कह रहे हैं कि जी बेशुमार लोगों ने वोट दिया। और फिर जब ये कहना कि जी जैसी भी हमारी कारकर्दगी थी, जैसी भी का मतलब यह है कि ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, कोताहियां थी, जिसकी वजह से लोगों ने उस तरह वोट नहीं, और कहा जी इसको टेस्ट कर लेते हैं, अब उनको मज़ा आ रहा होगा, पता लग गया होगा जिन्होंने वोट दिया, वो सब बातें। फिर कहते हैं कि जनाब हमने इतना कुछ किया, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने बस सर्विस दी, मेट्रो दिए, ये पहले कहता है जंगला सर्विस, फिर ये हमारे पीछे पीछे भागा, ये सारा कुछ हुआ। अब वक्त आ गया है नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा किया जाए, आप तैयारी पकड़ लें सारे कारकुन। तो ये शहबाज शरीफ क्यों कह रहे हैं? ये कभी भी इस तरह तैयारी का नहीं कहते, कभी ये लॉन्ग मार्च के हिमायती नहीं रहे, कभी इस तरह के एहतजाज के इस्तीफ़ों के हिमायती नहीं रहे। पहली दफ़ा हुआ है, कह रहे हैं जी बस कस लो, अब इनका खात्मा करके रहना है। तो क्या कहीं से कोई इशारा हुआ है? और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो हालिया ट्वीट किया है, जिस तरह हमेशा वो कोई पेशी से पहले जब कोई ऑडियो लाने वाली होती हैं या कोई इस तरह की चीज़ या कोई खबर छपने वाली होती है उनके हक़ में, तो तब इस तरह के ट्वीट करती हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि हेलो देयर, हर्ड यू आर अ प्लेयर, हाई आई एम कोच, नाइस टू मीट यू। तो मतलब ये कि जी मैंने सुना है, तस्वीर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर मरीम साहब ने ट्वीट किया है कि मैंने सुना है तुम खिलाड़ी हो, यानी इसका मतलब है कि इमरान खान की तरफ इशारा है, तो तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं कोच हूँ। यानी कोच चला रहा होता है खिलाड़ी को, खिलाड़ी की क्या हैसियत है जी कोच के आगे? कोच उस्ताद होता है, बता रहा होता है ऐसे करो ऐसे करो, तो वो चीज़ें मैनेज करते हैं। जिस तरह मरीम ने कहानी अपनी हालिया जो उनकी सामने आई ऑडियो पे, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, इनसे तो मैंने ऐसी तैसी फिरवा दी, ऐसी तैसी कर दी जंग, जियो और दुनिया न्यूज़ ने। तो उसी तरह से लगता है कि वो ये दिखाना चाह रही हैं कि जनाब चीज़ें मैनेज हो गई, इसीलिए वो अब खामोश हैं, इदारों के ख़िलाफ़ उस तरह नहीं जा रही। नवाज शरीफ साहब भी उस तरह की कोई तकरीर नहीं कर रहे। अब जितना तोपों का रुख है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ है जी, इमरान न्याजी ये, इमरान न्याजी वो, ये सब वो, ख़त्म कहानी। शहबाज शरीफ साहब ने तो यानी 3-3.5 साल लोगों को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि इलेक्शन ये वो सब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खुश हो गए हैं। और हाल ये है कि वहाँ पर सफाया हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और पीपल्स पार्टी का, तो उसी पर खुश हैं कि चले मौलाना तो वहाँ आए हैं, तो वो इस पर ये खुश हैं कि अच्छा मौलाना को वहाँ रास्ता मिला है, तो अब पंजाब में हमें भी रास्ता मिल जाएगा। बलदियाती इलेक्शन आगे आ रहे हैं, यहाँ हम तहरीक इंसाफ को दफन कर देंगे। अब इमरान खान साहब अपने तौर पर भरपूर तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी पुराने जो साथी हैं उनको अब मिलाकर पंजाब के बलदियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी की जाए, और इसके लिए इजलास भी उन्होंने बुला लिया है।
अब एक और मसला ये है कि मिनी बजट वो अब मुलतवी होता नजर आ रहा है। शायद उसके लिए ये सोचा जा रहा है जी कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आए, क्योंकि इत्तेहादी नहीं मान रहे। इस पर भी ये खुश हैं कि इस दफ़ा तो लगता है कि अब हमने काबू कर लिया है कप्तान को, क्योंकि हर दफ़ा इनके बकौल के जी इस्टेब्लिशमेंट की कॉल आ जाती थी, हो जाता वो जाता था, बजट भी पास हो जाया करते थे, सब कुछ हो जाता था। अब ये मिनी बजट इस दफ़ा नहीं पास करवा सकेंगे। और जो बल्दियाती इलेक्शन ये हारे हैं, जिस तरह मुनाफ फजल रहमान कह रहे हैं जी उनका हाथ हटा है तो ये हार गए हैं, तो अब इनको ये शायद अपने कारकुनों को ये कम से कम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जनाब अब हमारे साथ होगी इस्टेब्लिशमेंट, अब आप घबराएं ना, परेशान ना हो, हमारी बारी आ गई है। मौलाना देखे जीत गए हैं और हमारा भी मामला चल रहे हैं। ऊपर से याद सादिक साहब आते हुए कहते हैं इसी तकरीब में, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद के हवाले से जो तकरीब थी, तो उसी में जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, बड़े नारे वगैरह भी लग रहे थे। उन्होंने कहा नारे न लगाओ, अब इनको गिराना है तभी सारी बात होगी। अच्छा, याद सादिक साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, वो अभी नवाज़ शरीफ साहब से मिलकर आए हैं और आकर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जी देखें, मेरे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, खुशी से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ हो गया है। हाँ, ये कह सकता हूँ सब बातें हो गई हैं, सब बातें हो गई हैं। और अब हो सकता है कि मैं अगले महीने फिर जाऊँ, मैं इनको बताऊँगा नहीं, इनको घबराने दें, इनका घबराने का वक्त हो गया है, अब कहानी ख़त्म हो गई है। और ये चाहते हैं, इनको डर है कि शहबाज शरीफ कहीं नवाज शरीफ से जाकर मिलकर तय ना कर रहे हैं कि अब आगे कैसे चलना है। ये अयाज सादिक के अल्फाज हैं, मुसलसल यानी डील का और सारे मामला तय होने का वो इशारा दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि हो सकता है अगले महीने में फिर जाऊं तो अब मैं नवाज शरीफ को लेकर आऊँगा, ये अयाज सादिक साहब कह रहे हैं। मगर ये कहानी शायद इसलिए भी हो रही है, ये तासुर भी दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, देखिए हमने आपको बेल आउट कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी देखें मेरी कहानी बन गई, अयाज सादिक साहब भी आ गए, शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ही हमारा कैंडिडेट होगा, नवाज शरीफ और मरीम माइनस हैं। और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ साहब बदले में क्या कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट कर रहे हैं कि जी आपका तो कुछ नहीं, बिल्कुल इलेक्शन ठीक थे, आपका कोई रोल नहीं था, हाँ इमरान खान को वोट पड़ा था, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो जो एक नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि देखें हमने अब देखें बयानिया बना दिया है, मरीम को खामोश करा दिया, नवाज शरीफ खामोश, और मैं तो बेल आउट कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब कोई हाथ ही नहीं दिया आपका, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। और आप देखिए ना अल्फाज क्या हैं, मैं आपके सामने उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। एक तो कहते हैं ना हुकूमत को भगाने का वक्त हो गया है, अब अवाम की ताकत से हमने आना है। साथ कहते हैं जी तस्लीम करता हूँ इमरान खान को बेशुमार लोगों ने वोट दिया, मैं इस बात को खुलेआम तस्लीम करता हूँ। अल्फाज देखिए, खुलेआम जोर देकर कहा, खुलेआम तस्लीम करता हूँ कि बेशुमार लोगों ने इमरान खान न्याजी को वोट दिया, शायद तब्दीली से पाकिस्तान बदलेगा। वो मान रहे हैं कि लोगों ने वोट दिया कि शायद ये बदलेगा, बदलने की ज़रूरत थी, बेहतरी की ज़रूरत थी, तभी कह रहे हैं जी हाँ पाकिस्तान बदलेगा। मुस्लिम लीग नून या दूसरी पार्टियों की जो भी कारकर्दगी रही हो, तो उन्होंने कहा कि इस टेस्ट क्रिकेटर को टेस्ट करो, लेकिन इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। और अब वो कहते हैं जी हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि अगर इसको ना हटाया गया इमरान खान को तो फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, इसलिए इसको अब फौरी तौर पर हटाना चाहिए। तो वो अपने कारकुनों को कम ये पैगाम ज़रूर देना चाह रहे हैं कि जनाब हमारे मामला तय हो गए हैं, भाग के इधर उधर मत जाना, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें भरपूर तरीके से आगे आओ, ज़बरदस्त काम करके दिखाओ, अब हम हैं, हमारे ऊपर हाथ आ गया है। वो ये ज़रूर पैगाम देना चाह रहे हैं और इशारे भी देना चाह रहे हैं, बातें भी इस तरह करनी चाह रही है। लेकिन उसी में, उस खुशी में फूले न समाते हुए उन्होंने इमरान खान साहब को बेल आउट कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट कर दिया है। बहुत बड़ी बात कहती है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, बिल्कुल इतराफ़ ऐलान कर दिया। और अब देखना यह है कि क्या ये जो मरीम साहब ने ट्वीट किया है, पहले तो माजी में ये हुआ है, उन्होंने कहा जी सुरखरू होने वाले हैं, कितनी अच्छी बात हो, सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ही अपने आप को बेल आउट होता देख ले, ये उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था। और फिर अगले दिन खबर छप गई थी अखबार में राना शमीम की एफिडेविट वाली, तो अब उसके बाद फिर वो लेने के देने पड़ गए। अब ये जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है नवाज शरीफ साहब की और कहा है कि हाँ जी तुम खिलाड़ी हो, खुशी हुई तुमसे मिलकर, मैं कोच हूँ, तो अब इसके बाद क्या हालात माजी की तरह हमेशा मनीम की ट्वीट साहब के बाद लेने के देने पड़ जाते हैं या इस दफ़ा कुछ और होता है, देखते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।